उद्धव जी महाराज आज ब्रज के उस पावन क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे, हर घर से एक ही कीर्तन की आवाज आ रही है चारों तरफ से। देखो जी, गोपियों के कितने सारे घर बने हैं, लेकिन इतने सारे घरों में अलग अलग गोपियां जो गीत गावें तो अलग अलग गा सकती हैं। लेकिन यहां कैसे अचंभे की बात है कि इतना बड़ा वृंदावन, अलग अलग घर बने हुए हैं, लेकिन सब गोपियों की भावना एक है। हर गोपी के मन में केवल एक ही बात है कि कृष्ण जो हमें छोड़कर चले गए हैं वो लौटकर कब आएंगे। बेचारी गोपियों का मन नहीं लगता तो क्या गुनगुनाती हैं। जो गोपियां गा रही है ना, उद्धव जी ने जब सुना बड़ा चंबा हुआ। क्या कह रही है सुन लीजिए। उद्धव जी महाराज बेचारे बड़े चकित रह गए। हर गोपियों के घर से एक ही कीर्तन की आवाज आ रही है। उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान का अभिमान था धीरे धीरे अब कमजोर पड़ने लगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब गोपियों के साथ में संवाद हुआ ना, ये गोपियों को ज्ञान बतलाना चाहते थे। यमुना के किनारे उद्धव जी महाराज गोपियों की बातें सुन रहे हैं। सब सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं। अरे सखी देखो ना, ये कितना झूठा। ये कृष्ण हमसे कहकर गए हो कि आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस लौट कर आ जाऊंगा। लेकिन बरसों बीत गए, आज तक कन्हैया को कोई पतो ठिकाना ना है। एक गोपी ने उत्तर दे दिया, अरे सखी तुम्हें तो आज पता चला, हमें तो पहले ही पता था ये जन्म जन्म का छलिया है, आजकल का छलिया नहीं। अरे क्या बिगाड़ा था बाली ने। भाई भाई का आपस में झगड़ा था, तब दोनों का आपस में बिठाकर सलाह करने की बजाय, राजीनामा कराने की बजाय छुपकर बाली को बाण और मार दिया। ऐसा है ये कृष्ण। उद्धव जी महाराज की तो हवाइयां उड़ गई कि हे, ये गोपियां इतनी ज्ञानवान कैसे हो गई। इन गोपियों को यही तो मैं ज्ञान देने आया हूं कि जिस कृष्ण के लिए तुम रो रही हो वो तो भगवान है। और ये ज्ञान तो गोपियों को पहले से ही है कि वही कृष्ण पहले राम बनकर आया था। एक गोपी ने उत्तर दे दिया कि हाँ हाँ सखी, अब मेरी समझ में आया, ये कितनो बड़ो छलिया है। क्या बिगाड़ा था बलि ने। वो तो ब्राह्मणों को दान ही कर रहा था, ये नकली ब्राह्मण बनकर आ गया और बलि को छल लिया। अब तो उद्धव जी की जो मन में विचार करके बैठे थे कि हम जाकर ऐसा ज्ञान देंगे वैसा ज्ञान देंगे, लेकिन उद्धव जी की जो ज्ञान की पोटली थी धीरे धीरे खुलने लगी। तुरंत ही गोपियों को जाकर कहा कि अरे गोपियों, यही तो मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं इतनी दूर से। मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं। गोपियों ने पूछा, अच्छा कृष्ण के मित्र हो? कह दिया हाँ, और मैं ज्ञानी भी हूं, मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया हूं। क्या ज्ञान देने के लिए आए हो ज्ञानी जी? कह दिया, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परशापि, न देहो जन्म एव च। जिस कन्हैया के लिए, जिस कृष्ण के लिए तुम इतना रो रही हो, उसकी ना माँ है, ना पिता है, ना कोई प्रेमी है। जब उसका कोई है ही नहीं तो काय को रोती हो। गोपियों ने तुरंत ही उत्तर दे दिया कि अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मित्र हो उनके।
जब उस कृष्ण के कोई नहीं है तो मित्र कहां से हो सकते हो? और अगर उस कृष्ण का मित्र भी है तो उनको प्रेम करने वाली गोपियां भी हैं, उनकी मां भी है। अगर मां नहीं होती तो ये बताओ तुम्हें यहां काय को भेजता? मैया को समझाने के लिए तो भेजा है। बेचारे उद्धव जी अपनी बात में ही फंस गए। उद्धव जी ने समझाया कि देखो मेरी बात मानो, ये कृष्ण और ये भगवान कभी रोने धोने से नहीं मिलते। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो वो तो ध्यान लगाने से मिलते हैं, समाधि लगाने से मिलते हैं। योग करो, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, तब जाकर कहीं भगवान को प्राप्त कर पाओगे। गोपियों ने पूछा कि ज्ञानी जी जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे भगवान दिखने में कैसे हैं? हमने अपने कृष्ण को तो खूब देखा है, अब तुम कहते हो कि कृष्ण को नहीं, तुम तो भगवान को याद करो, तो ये तो बताओ कि तुम्हारे परमात्मा वो ईश्वर कैसा है, वो परमात्मा परब्रह्म कैसा है, जरा बताओ तो सही। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले अब निराकारी भगवान की छवि बतलाने लगे। अब निराकार तो होता है जिसका कोई आकार ही ना हो, अब कुछ आकार होता तो बताते। उद्धव जी तो ज्ञानी थे, तो ज्ञानियों के हिसाब से बतलाने लगे कि हमारे ब्रह्म का तो कोई आकार ही नहीं है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। भगवान के ना तो हाथ है ना पैर है, वैसा परमात्मा है जो बिना हाथ पैरों वाला है, बिना वाणी का है, बिना नेत्रों का है। गोपियां कहने लगी तो भैया तुम्हारा जो भगवान है वो कुएं में चलो जाए, ऐसा भगवान हमें ना चाहिए। हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जिसके हाथ भी हो, पांव भी हो। और हमने अपने भगवान कृष्ण को देखा है, क्योंकि जब इंद्र का कोप पड़ा था तो अपने हाथों पर गिरिराज पर्वत 7 दिनों तक भगवान ने उठाया था। और तुम कहते हो कि भगवान के हाथ ही नहीं है, जब हाथ ही नहीं होते तो पर्वत कैसे उठाता? और तुम कहते हो कि उसके पैर नहीं है, अपनी आंखों से देखा जब कालिया नाग को नाचने आए ना, तो अपने पैरों से कालिया के सारे ही फनों को तोड़ दिया, मैंने देखा। और अगर तुम्हारे पास में बिना हाथ पैरों वाले भगवान है तो अपने भगवान तुम अपने पास रखो और हमारे कन्हैया जो हैं उन्हें हमारे पास रहने दो। उद्धव जी कहने लगे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो तभी होगा जब उनकी उपासना करोगी, योग करोगी, ध्यान लगाओगी। गोपियों ने कह दिया ज्ञानी जी महाराज जरा ये तो बताओ कि मन कितने होते हैं? उद्धव जी ने कह दिया मन होता है एक। गोपियों ने कह दिया कि जब एक ही मन है और वो मन कृष्ण अपने संग में चुरा कर ले गए, अब अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से हमें दूसरा मन दिलवा दो। जब दूसरा मन हमारे पास आ जाएगा तो हम तुम्हारे ब्रह्म की उपासना भी कर लेंगे। उद्धव जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। गोपियों ने कह दिया जब ऐसा नहीं हो सकता तो तुम भी जानते हो, ऊधो मन ना भये 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश, इंद्री शिथिल भई माधव विन, ज्यों देही विन शीश। ऊधो मन ना भये 10-20, मन एक ही है और एक मन कन्हैया के संग चलो गयो। अब बताओ दूसरा मन कहां से लाएं जो तुम्हारे ईश्वर का ध्यान करे? बेचारे ज्ञानी जी कुछ बोल नहीं पाए गोपियों के सामने और गोपियां ही समझाने लगी, हे उद्धव तुम कहते हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हम चाहने वाले जो आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक दे आंख निकार के दो, जो दूसरी ओर मिलाए निगाहें। जब नो ये प्राण या तन में है
तब नो हम प्रीत की रीत निभाएं, चाहे लाख मिले उनसे बढ़कर, उन्हीं को चाहे उन्हीं को सराहें। कृष्ण के अलावा किसी और का ध्यान नहीं कर सकते। और तुम कहते हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं, कभी नहीं हो सकता। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम जिए, श्याम बिन नाही तिए, आंधे कैसी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई भलाई शोभा नाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहां राखे रमो रोम रोम श्याम है। हमारे एक एक रोम में कृष्ण की छवि बसी हुई है। अब आप ही बता दीजिए हम कैसे उस कृष्ण को भूल जाएं। तो एक काम करो महाराज, आप हो ज्ञानी और हम हैं प्रेमी, दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। तुमने कभी जीवन में प्रेम किया नहीं होगा, तुमने तो केवल किताबें पढ़ी हैं, ज्ञान लिया है। तो महाराज ये ज्ञान की बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। ऊधो ये ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना कृष्ण के मन में शांति नहीं है। ऊधो ज्ञान चर्चा, क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी। हमारी समझ बात आती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बसी दिल के अंदर मोहन की मूरत, बसी दिल के अंदर मोहन की मूरत, घड़ी पल भी कहीं दूर जाती नहीं है। ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। नहीं योग साधन की हमको जरूरत, नहीं योग साधन की हमको जरूरत। बिना प्रेम की बात भाती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। जपे नाम माधव का हम तो निरंतर, जपे नाम माधव का हम तो निरंतर। ब्रह्मानंद दिल में भुलाती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। ऊधो ज्ञान चर्चा। गोपियों ने इतना सुनाया उद्धव जी को, ज्ञान बजाई डुबडुबी प्रेम बजायो ढोल, और ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी महाराज बेचारे आज अभिमान को छोड़कर राधा रानी की शरण में आ गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैया आज आपने बड़ी कृपा की, प्रेम क्या होता है आज आपने मुझे समझाया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु वीक्षणसः, यास्याम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ यही है, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। हे राधा रानी, हम बार बार आपके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, इसके अलावा मैं और कुछ तो जानता नहीं हूं। बार बार चरणों में प्रणाम किया, राधा रानी ने भी आशीर्वाद दिया, उद्धव जी के ऊपर कृपा कराई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।